तो ये है सोलर एसएमपी। इस एसएमपी में मुझे नहीं पता था कुछ क्या है, लेकिन इस एसएमपी को थोड़ी सी एक चीज़ ख़ास बताती है, क्योंकि ये एसएमपी ओल्ड वर्जन में खेली जाती है और इसका जो ओनर है वो ऑपरेटर का इस्तेमाल करता है। और हमें इस एसएमपी में खेलना है और सिर्फ ऑपरेटर वाले बंदे को दिखाना है कि हम बिना ऑपरेटर के भी उससे ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। शुरू शुरू में तो हमें उसका साथ ही देना पड़ेगा, वरना वो हमें बैन भी कर सकता है और उसका दोस्त बन के भी रहना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें निकाल भी सकता है सर्वर से। सर्वर ही क्यों कह दूँ इसको, ये तो एक मल्टीप्लेयर है, क्योंकि इसमें सिर्फ वो अकेला खेलता है। वो ये उसका वर्ल्ड है, उसका ऑपरेटर है, उसका सब कुछ है, लेकिन इसमें राज हम करेंगे। और तो और ये एक ओल्ड वर्जन में गेम खेला जाता है। मुझे नहीं पता कि कितना ओल्ड वर्जन है, क्योंकि ये बताया भी नहीं जाता है। तो आप देखते रहिए इस गेम को। लाइक होल है, सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक्स आप कर सकते हैं तो ठीक है। तो डे 1 को मैंने सब कुछ टूल्स बना लिए थे और मैंने जल्दी जल्दी विलेजेस से टॉर्चेस लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे टॉर्चेस की ज़रूरत थी केव में जाने के लिए। मैंने हर एक जो विलेजर्स का वो होता है उससे जो लगाया होता है उससे टॉर्चेस ली और हम केव की तरफ चल पड़े, ताकि हमें आयरन मिल सके और हम जल्दी जल्दी ग्रो कर सकें। और सबसे बुरी बात ये थी, वो ओनर पहले ही ज्वाइन कर चुका था और उस ओनर ने शायद से उसको केव भी मिल गई थी, तो वो केव में भी जा चुका था। फिर मैंने थोड़ी सी माइनिंग की, मैंने आयरन वायरन जमा किया और थोड़ा सा कोल भी जमा किया, ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हो गई जो बहुत बुरी थी। यहाँ पे मैं जा रहा था, लेकिन अचानक से मैसेज आया, स्टीव फेल फ्रॉम हाई प्लेस। हाँ, वो मर चुका था। उसको इस बात का बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे लगा कि वो पता नहीं अब क्या करेगा। अगर वो लीव कर गया तो फिर मेरी सारी की सारी इन्वेंट्री भी चली जाएगी, क्योंकि इस सर्वर का एक रूल है कि अगर हमने ऐसा किया कि हमारे पास जितना भी सामान है हमारा, उसको हमारे इन्वेंट्री में रखा और इन ओनर ने लीव कर दिया, तो हमारा सामान भी चला जाएगा। उसके बाद मैंने सारा आयरन वायरन बनाया सामान और मैं घर पे आ गया और मैंने एक विलेजर का घर भी लूट लिया। पूरे के पूरे घर को खाली करके बिल्कुल अपने हिसाब से सजा के उसके अंदर उसकी चेस्ट में अपना कूड़ा रख दिया। और तो और तैयार हो गया मैं एक फूड फार्म बनाने के लिए। मैंने सारा का सारा एरिया प्लेन करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं फूड फार्म बना पाऊँ और तो और फूड जमा कर पाऊँ। यहाँ पे इसके बीच में वो भी आ गया था, तो फिर उसने भी थोड़ी सी हेल्प की मुझे। फिर मैंने बारी बारी होल्स करके उन सब में पानी डाल दिया, ताकि हम एक अच्छा फार्म बना पाएँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो का इशू हो गया, लेकिन हमने पूरे के पूरे उसको होस से हो कर दिया। और तो हर आप लोग सोच रहे होंगे हमारे पास इतने सारे सीड कहाँ से आएंगे, तो हम बताते हैं। उससे पहले ये सुन लें कि एक विलेजर के घर में ज़ॉम्बी आ गए थे, जिसकी वजह से वो विलेजर तो मर गया, लेकिन हमने उन ज़ॉम्बी को तो मार ही दिया। हाँ, तो हम यहाँ पे रखेंगे कंपोस्टर, ताकि विलेजर आए और विलेजर इस जॉब को ले। और इस जॉब को जैसे ही वो ले लेगा, उस जॉब के बाद जैसे ही वो उसको जॉब लेता, लेकिन वो सीड लगा देता, लेकिन उससे सीड बिल्कुल भी ना लगाए। तो हमने सीड लगाए 2-3, फिर हमने जाए के सीड जमा शुरू करने के, लेकिन पता नहीं कौन सा ये पुराना वर्जन है। आपको पता है तो आप कमेंट में बताना। इस वर्जन में ना ही ऐसे कोई रूल था जैसे रियल माइनक्राफ्ट में होता है। मुझे तो इस कोई वर्जन के बारे में पता है नहीं, आपको पता है तो आप कमेंट में बताना। फिर मैं यहाँ पे आ गया सीड जमा करने के लिए, ताकि मैं अपने जो फार्म है उस पर सीड लगा सकूँ, क्योंकि विलेजर जो भी था वो सारी सीड क्यों नहीं लगा रहा। उसके बाद मैंने सीड लगा दिया है, विलेजर तो यहाँ पे था ही, मैं इसका पोस्टर तोड़ दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हम अब इसमें आगे भी बहुत सारी ग्रोथ करेंगे, ताकि हम उसको दिखा सकें कि इस वर्ल्ड में हम ही राज कर सकते हैं।